Good morning, friends. Today we are going to start with the death of partner. Next problem, practical problem provided. See on the screen and write down at the same time. I'm sharing my screen. You can see the problem. Death of partner. Ram, Madhav, and Keshav are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. रेशियो की टोटल कर लेंगे 5 plus 3 plus 2 total is 10. Okay, so 5 divided by 10, 3 by 10, and 2 by 10. These are the profit sharing ratios of every partner. Shares are like that. Liabilities side is showing you general reserve amount 25,000, creditors showing you 1 lakh rupees, unpaid rent 25,000, capital accounts Ram, Madhav, and Keshav, these are given. Unpaid rent means what? Outstanding rent. Okay. On the asset side, you can see goodwill amount of 50,000, loose tools 50,000, debtors 1,50,000, livestock मतलब क्या, जो एनिमल्स वगैरह जो होते, अगर कुछ फर्म में एनिमल्स वगैरह भी होंगे तो उनकी टोटल वैल्यू जो है वो एसेट करके ट्रीट की जाती है, दैट इज 1 लाख रुपीज. Here it is 1 lakh rupees. Cash given, cash amount is given 25,000, which is the cash balance of the firm. So ये ओपनिंग बैलेंस है. जो भी ट्रीटमेंट से कैश और बैंक की जो रहती है वो आज हम कैश अकाउंट से करने वाले. ओके. केशव डाइड ऑन 31 जुलाई 2018. उसका पीरियड लिख लो, मतलब उसने कितने महीनों तक फर्म में काम किया है. 31 मार्च 2018 से लेकर फर्स्ट 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक उसने फर्म में काम किया है, मतलब उसने 4 मंथ्स के लिए काम किया है. ठीक है. सो दैट यू हैव टू राइट फर्स्टली. नेक्स्ट, the following adjustment were agreed by as per the partnership deed. Whatever the partnership deed says, accordingly some adjustments are created and some are according to the revaluation of the assets and liabilities. So कौन सी assets और liabilities का revaluation होता है वो वहां पे दिखाई दे रहा है आपको. Creditors have increased by 10,000. Number 2, goodwill is to be calculated at 2 years purchase of average profit of 5 years. तो वो कैलकुलेशन मैंने आपको बोर्ड पे करके दिया है. वो कैसे करना है देखो. एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है. एवरेज प्रॉफिट फर्स्टली 90,000 प्लस 1 लाख प्रॉफिट, देन 60,000, देन 50,000 प्रॉफिट, लेस एक साल का लॉस दिया आप देख सकते हो वहां पे 2017-18 का, वो है 50,000, वो माइनस किया तो आपको नेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है 2,50,000 मिल रहा है. 2,50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने साल का डेटा दिया है आपको, 5 साल का दिया है, 13 से लेकर 18 तक. 5 साल से आपको डिवाइड करना है तो आपको 50,000 का फिगर मिलता है एज एन एवरेज प्रॉफिट. इस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किससे करते हैं ताकि गुडविल मिल जाए हमें, 2 years परचेस से, मतलब ईयर्स परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2 से मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू मिला 1 लाख रुपीज. सो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल क्या हुआ है, 1 लाख रुपीज हुआ है. पहले कितना था, 50,000 रुपीज था. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द वैल्यूज. 1,50,000 से और गुडविल इंक्रीज हुआ है, उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त देख लेंगे. नेक्स्ट इज केशव शेयर, इट वाज टू बी गिवन टू हिम. केशव का शेयर जो है उसमें से वो देना है केशव को. ठीक है, दे देंगे. नेक्स्ट नंबर 4, लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक वेर वैल्यूड एट 80,000 एंड 1,20,000. मतलब एक लूज टूल्स की जो वैल्यू है 50,000 थी, ओल्ड बैलेंस शीट में देख लो 50,000, एंड न्यू वैल्यू क्या है 80,000, मतलब आपको 30,000 का इंक्रीज दिखाना है रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में. बाय लूज टूल्स 30,000 एंड 1,20,000 ऑफ लाइव स्टॉक. ओल्ड वैल्यूएशन था लाइव स्टॉक का 1 लाख रुपीज, अभी 20,000 से बड़ा है, मतलब क्रेडिट डालना है फिर से. बाय लाइव स्टॉक रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 20,000. ओके. नेक्स्ट इज आरडीडी टू बी मेंटेन्ड 10,000. मेंटेन करना है मतलब क्रिएट करना है या फिर ओल्ड आरडीडी से कंपेयर करना है. ओल्ड आरडीडी से कंपेयर करने के लिए ओल्ड आरडीडी है ही नहीं, मतलब ये क्रिएट करने वाला आरडीडी, और आरडीडी क्रिएट करते कहाँ है, डेबिट साइड में. सो 2 आरडीडी 10,000 इन रिवैल्यूएशन डेबिट. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज रिगार्डिंग टू द कमीशन 2,000 पर मंथ was payable to the Keshav for 2018-19 was estimated at 45,000. Okay.
ये जो है ये दो एडजस्टमेंट है, डिफरेंट एडजस्टमेंट। केशव को कमीशन देना है 2000 का, आप पेबल टू केशव, वहां पे क्वामा चाहिए था, प्लेस देयर क्वामास। प्रॉफिट फॉर 2018-19 वाज एस्टिमेटेड एट 45,000। आगे जाके आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट बताया। ये एडजस्टमेंट दो है। आप बुक्स में बहुत सारे मिस्टेक्स है, मैं आपको टाइम टू टाइम बताते जाऊंगा, आप वैसे कर लेना। मतलब कमीशन 2000 पर मंथ पेबल है, 4 महीने का कमीशन उसे देना है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2000, 8000 का कमीशन किसे देना है? केशव को देना है। वो दे देंगे क्रेडिट में केशव के कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट फॉर 2018-19 मतलब पूरे साल का प्रॉफिट। 2018-19 क्यों बोला गया है? क्योंकि पूरे साल का प्रॉफिट, ये आप ध्यान में रखना। एस्टिमेटेड प्रॉफिट बताया क्योंकि ये साल अभी तक खत्म नहीं हुआ है, 31 जुलाई ही आया है। 45,000 ये टोटल साल का प्रॉफिट है। उसमें से जो डाइड पार्टनर है हमारा केशव, उसे अप टू द डेट ऑफ डेथ मतलब 31 जुलाई तक आपको प्रॉफिट अमाउंट देना है निकाल के, उसमें से उसका शेयर निकाल के देना है, और उसमें से भी 4 महीने का ही उसके प्रॉफिट देना है। मतलब 4/12 आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लाइक वाइज वी हैड डन इन द प्रीवियस सेशन। और इसके नीचे आपको बस दिया था कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड वैल्यू प्रिपेयर्ड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द आफ्टर द death of the partner, that we will see. I'm stopping the sharing of the screen so you can see me again and board. You can see me. There is a calculation provided of average profit and goodwill calculation. You have to write this 1 lakh rupees is the total value of goodwill. उसमें से प्रॉफिट गुडविल का शेयर जो है किस पार्टनर के लिए? डाइड पार्टनर के लिए। गुडविल शेयर ऑफ डाइड पार्टनर जो है केशव इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। टोटल फर्म के वैल्यूएशन से निकालेंगे। 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय उसका शेयर है 2/10, दैट इज 1/5। ओके, 5 2 जा 10 और बाकी 4 जीरो एज इट इज, 1 2 3 4। मतलब टोटल उसे गुडविल देना कितना है? 20,000 का गुडविल देना है। कितना गुडविल देना है? 20,000 का। जो इंक्रीज हुआ है गुडविल, उसमें से 20,000 का गुडविल उसे क्रेडिट करना है। किसे? केशव को, क्योंकि उसने वो कमाया है, आज तक वो बिजनेस में था। आज उसकी डेथ हुई है, इसी वजह से हमें वो कंपल्सरीली उसे हमें रिटायर करना है। उसका गुडविल, उसका प्रॉफिट शेयर देके उसे फर्म से उसका नाम हटा देना है। ये सारी चीजें आपको करनी है बाय अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नाउ लेट्स सी रिवैल्यूएशन ट्रीटमेंट्स। Let's see what revaluation treatments. Revaluation account and below that partners capital account. रिवैल्यूएशन के कॉलम सबको पता है, पर्टिकुलर्स, single amount column, again particulars, single amount column. On the debit side of partners capital account, particulars, the name of first partner is Ram, second is Madhav and third is Keshav. Particulars Ram, Madhav and Keshav. See, it is an unsolved problem from your textbook. By balance brought down. क्या बैलेंसेस है तीनों के? 1 लाख रुपीज, 75,000 रुपीज एंड 50,000 रुपीज। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इमीडिएटली। जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व अमाउंट 25,000 है। टोटल ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2। टोटल उसकी कितनी है? 10। मतलब हमें 25,000 को डिवाइड करना है 10 से।
So 25,000 divided by 10, 2,500 पर शेयर. एक पार्टनर का एक शेयर के लिए 2,500, दो शेयर के लिए मतलब केशव के लिए 5,000, तीन शेयर के लिए 7,500 और 5 शेयर्स के लिए 25 5 125 एंड 2 zeros मतलब 12,500 इज द जनरल रिजर्व फॉर राम. नेक्स्ट, ये स्टेप्स आप पहले कर लोगे मतलब फटाफट आपका प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगा धीरे धीरे से. ओके, लेट्स सी एडजस्टमेंट नाउ. क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज्ड बाय 10,000. क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए, लाइबिलिटी इंक्रीज होता कहाँ है? डेबिट साइड में. सो टू क्रेडिटर्स, अमाउंट इज 10,000. डिफरेंस अमाउंट डायरेक्टली प्रोवाइडेड. नेक्स्ट, गुडविल का कैलकुलेशन बताया है, गुडविल के बारे में बताया. गुडविल इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है? यस, ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है. गुडविल इंक्रीज हुआ है तो कहा जाएगा? क्रेडिट में जाएगा बाय गुडविल अकाउंट. 50,000, 1 लाख रुपीज उसका न्यू वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू 50,000 था. नेक्स्ट, केशव शेयर टू बी गिवन, दे देंगे. नेक्स्ट, नंबर 4, लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक. दोनों का एप्रिसिएशन हुआ है, दोनों को क्रेडिट में डाल देंगे बाय लूज टूल्स बाय लाइव स्टॉक. दोनों की वैल्यू कितने से बढ़ी है? 30,000 और 20,000. नेक्स्ट इज आरडीडी टू बी मेंटेन एट 10,000. क्रिएट करना था, अभी अभी डिस्कस किया हमने. कितना करना है? अमाउंट इज 10,000. कमीशन का यहां पे कुछ भी मतलब नहीं है, तो हमें इसे पहले क्लोज कर देना चाहिए क्योंकि सारे एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन आर ओवर नाउ. क्रेडिट में 1 लाख रुपीज दिख रहे, डेबिट में 20,000 दिख रहे. सो इट इज अ क्रेडिट बैलेंस हैव टू बी रिटर्न इन डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यह हुआ हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का पोस्टिंग. क्रेडिट में जाएगा 1 लाख टोटल, सेम टोटल हमें डालना है डेबिट में, टोटल रुपीज 1 लाख. 80,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, दैट हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्टनर्स. सो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. 80,000 का डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 10. क्यों 10? बिकॉज रेशियो टोटल इज 10. So 8,000 per share, 8 to the 16,000 for Keshav, 8 3 the 24,000, 8 5 the 40,000. टोटल कर लो आप, इक्वल आएगी कितने से? 80,000 से. सो दैट इज व्हाट पोस्टिंग ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रेडिट में. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप इज रिगार्डिंग टू द प्रॉफिट गिवन टू व्हाट? प्रॉफिट गिवन टू whom? Died partner. So that we will do. So by कमीशन पहले दे देंगे, बाय कमीशन. डाइड पार्टनर को कमीशन कितना जाएगा? 2,000 पर मंथ. 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 2,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने महीनों के लिए काम किया उसने? 4 मंथ्स के लिए. सो 8,000 रुपीज. नाउ यू कैन सी द इंक इज गेटिंग थिनर. ओके, प्रॉफिट 2018-19 was estimated 45,000. सो 45,000 ये पूरे साल का प्रॉफिट था, 12 महीने का प्रॉफिट था. उसमें से कितना प्रॉफिट देना है केशव को? बस 4 महीने का प्रॉफिट देना है.
4/12 मल्टीप्लाइड बाय, उसमें से भी केशव का शेयर कितना है 2/10। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई के प्रोसीजर आपको मालूम है, 0 0 गेट कैंसल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, देन 3 से डिवाइड करेंगे 45 को, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0 0 as it is multiplied by 2, so it is 3000 rupees। 3000 रुपीज का प्रॉफिट देंगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। सो अमाउंट इज 3000 फॉर केशव फॉर हिज प्रॉफिट। नेक्स्ट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बाद आपको कुछ भी नहीं बताया, मतलब आपकी यहां पे एडजस्टमेंट खत्म होती है। अच्छा, गुडविल के बारे में ये बताया था कि गुडविल दे दो, डाइड पार्टनर जो है उसे गुडविल दे दो। वो गुडविल कितने अमाउंट का है 20,000 का है। आउट ऑफ दैट 20,000, ओके, that 20,000 goodwill we will give to the died partner by goodwill account. Amount is 20,000, 1 लाख का टोटल गुडविल था। आउट ऑफ दैट इंक्रीज्ड वैल्यू जो है वो 50,000 थी, और 20,000 का मतलब 2/10 जो रेशो है उसका केशव का, उसी वजह से उसे 20,000 का गुडविल क्रिएट होना जरूरी है। पर आप ये ध्यान से देख लेना, मैंने ये पोस्टिंग अभी लास्ट के लिए बचा के रखा था। क्यों रखा था ये आपको अभी बताता हूं। अगर इसकी आप ट्रीटमेंट देखते हो, गुडविल यहाँ पे क्रिएट किया 50,000 का, इजंट इट। हमारा पुराना गुडविल कितना था 50,000 का, नया गुडविल कितना है प्लस 50,000 है, बराबर है। मतलब टोटल 1 लाख का गुडविल है। इंक्रीज हुआ है वैल्यू 50,000 का गुडविल, तो हमने रिवैल्यूएशन में ये जो ऐड हुआ है ना, ये हमने कहा दिखा दिया रिवैल्यूएशन में। सो ऑटोमेटिकली इट इंपैक्ट्स ऑन दिस 80,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दैट हैव बीन गिवन टू द पार्टनर ऑलरेडी। जो 80,000 का प्रॉफिट था उसमें से 40,000, 24,000 और 16,000 ये 3 प्रॉफिट हमने ऑलरेडी 3 पार्टनर को दे दिए। मतलब ये गुडविल का एप्रिसिएशन जो है वो एप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी यहां पे डाल दिया है। सो एप्रिसिएशन डालने की वजह से यहां पे प्रॉफिट बढ़ गया है। अगर ये 50,000 नहीं होता तो ऑटोमेटिकली 30 + 20 मतलब 50, 50 - 20 30,000 गुडविल 30,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाता। मतलब यहां पे इंपैक्ट ऐड नहीं होता। ओके, सो दैट्स व्हाई if you have made this adjustment, if you have written this 50,000 goodwill already, if you have written this impact of appreciation in goodwill in the revaluation account, at that time just take old goodwill value 50,000, out of that only just give of 2/5 2/10 शेयर विच इज अ शेयर ऑफ डाइड पार्टनर। मतलब ओल्ड वैल्यू जो है गुडविल का उसमें से 2/10 जो बचा था वो उसका रह गया है। बाकी 50,000 का जो एप्रिसिएशन हुआ था उसका गुडविल उसे मिल चुका है। फिर से 1 लाख पे कैलकुलेशन हमें नहीं करना पड़ेगा। इसी वजह से ये 20,000 ना लिखते हुए हमें 50,000 पे इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा 1/5 दैट इज 10,000। ओके, मतलब 10,000 वैल्यू ही गुडविल की यहां पे लिखनी पड़ेगी। ओके, आइदर यू विल गिव दिस इंपैक्ट और डायरेक्टली यू विल राइट हियर बाय गुडविल अकाउंट 20,000 और गुडविल की अमाउंट डायरेक्टली बैलेंस शीट में बढ़ा देना। ओके, सो दिस वाज द आइडिया ऑफ बिहाइंड दिस। क्लियर? जो मैं बताता हूं वही आप यहाँ पे फॉलो करो तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। मैंने क्या किया है, सिमिलर इंपैक्ट किया जो लास्ट प्रॉब्लम में किया था कि गुडविल एप्रिसिएशन है तो एप्रिसिएशन की अमाउंट रिवैल्यूएशन में डालना जरूरी है, वो डाल दिया। जो पुराना वैल्यू था उसमें से कुछ शेयर
इस पार्टनर को देना बाकी था केशव को, वो मैंने यहाँ पे दे दिया। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ जस्ट प्रिपेयर, if it is given that pay off the Keshav whatever the amount needed, if it is not given, then don't do that. Then if it is not given that to pay to that partner, just write the loan of executor's loan. So केशव का एग्जीक्यूटर का लोन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। लास्ट प्रॉब्लम में पे ऑफ करने को बोला था, इसी वजह से हमने बाय नेफ्ट फैसिलिटी वी हैड पेड हिम। इन दिस प्रॉब्लम हमें यहाँ पे केशव का एग्जीक्यूटर का लोन क्रिएट करना पड़ेगा। सो टू केशव्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, और दूसरा चीज टू बैलेंस कैरेट डाउन, किन पार्टनर का, जो कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, पहले क्लोज करते हैं केशव को। केशव की वैल्यू जो आया है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 + 8 + 11, 11 plus this 11, 22, carry 2, 5 + 2, 7, 8, 9, 92,000 amount of total of केशव। डेबिट में माइनस करने के लिए कुछ है नहीं उसका ड्राइंग्स वगैरह, बाकी दोनों पार्टनर के आएंगे बैलेंसेस, वो फास्टली कर लेता हूं। 0 0 0 0 0 5, ओके 500 इट इज, देन 4 + 7 11, 11 + 5 16, carry 1, 8 + 2 10, 1,06,500, same total, same balance, because there is nothing to subtract. Credit side 1,52,500 of Ram, isn't it? Ram first partner, और उसका वही बैलेंस हमें उसे पेबल है 1,52,500। ये आपको करना पड़ेगा। नाउ वी विल गिव द effects in balance sheet, and immediately we will prepare the balance sheet of the firm. गुडविल हमने पार्टनर को दे दिया है, जरूर दे दिया है, पर उससे गुडविल की वैल्यू जो आज तक उसने फर्म को क्रिएट करके दी है वो कम नहीं हो जाती। इसी वजह से गुडविल का वैल्यू जो है 1 लाख ही रहेगा, ये आप ध्यान में रखना। ओके, लेट्स सी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31st July 2018, liabilities side, inner column, outer column. Capital balances, firstly राम एंड माधव दोनों के ही बैलेंसेस आएंगे 1,52,500 एंड 1,06,500। टोटल कितना आएगा? 0 0 0, कैरी 1, 9, 5, 2, 2,59,000। लोन आएगा केशव एग्जीक्यूटर का, लोन अकाउंट 92,000। क्रेडिटर्स की अमाउंट चेंज हुई है, क्रेडिटर्स का नया वैल्यूएशन यहां पे डाल देंगे। जनरल रिजर्व ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, आप देख सकते हो, तो जनरल रिजर्व अभी दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। लेस सॉरी एड इंक्रीज बोला है, एड इंक्रीज amount is 10,000, so 1,10,000 new value. Unpaid rent, this figure is not changed, as it is 25,000 will write.
केशव का लोन लिख लिया है, मतलब लायबिलिटी साइड यहां पे कंप्लीट हुआ। एसेट साइड देख लेते हैं। एसेट साइड अमाउंट ऑन एसेट साइड फर्स्ट एसेट इज गुडविल, इसके बारे में बाद में सोच लेते हैं। लूज टूल्स का है 50,000 अमाउंट, 50,000 में इंक्रीज हुआ था, एड एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 30,000, टोटल लूज टूल्स 80,000. Next, debtors value is provided 1,50,000 less RDD जो क्रिएट करना था, मेंटेन करना था, कितना अमाउंट है उसका 10,000. सिंपल अमाउंट्स आर प्रोवाइडेड, 1,40,000 इज द नेट वैल्यू. डेटर्स के बाद आता है लाइव स्टॉक इज रुपीज 1 लाख, इंक्रीज हुआ है, ऐड करेंगे, ऐड एप्रिसिएशन. व्हाट इज एप्रिसिएटेड वैल्यू? इट इज 20,000. जो एनिमल्स की वैल्यू थी वो और बढ़ चुकी है 20,000 से. कैश अमाउंट, कैश पे कुछ इंपैक्ट हुआ है क्या लास्ट तक? कुछ भी नहीं हुआ है, 25,000 एज इट इज. देन द नेक्स्ट इज प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट वैल्यू that have to be written. P&L suspense account 3,000. So these were adjustment. Regarding goodwill, I told you goodwill को एक पहला क्रेडिट डेबिट मिला था 50,000 का, ऑलरेडी जो डेबिट है, प्लस 50,000 जो हमने ऐड करके दिया है. गुडविल यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 10,000 का. ओके, सो इंक्रीज्ड वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे दिखाएंगे 1 लाख रुपीज. आउट ऑफ दैट 10,000, ओके, विल शो हियर 1 लाख रुपीज एज अ गुडविल वैल्यू. So this is what treatments of all these accounts. You have to just make sure that you have given all treatments correctly, have written properly the answer of problem, and profit and loss expense account gets debit of 3,000 because here it is created on partners capital credit side, but actually आप इसका अगर अकाउंट क्रिएट करते हो तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट में आ जाएगा. 8,000 का कमीशन दिया है ऑटोमेटिकली. इसका सेकंड इम्पैक्ट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट पे, लोन अकाउंट पे, किसके? केशव लोन एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट पे दूसरा इम्पैक्ट आ जाता है. मतलब ये कैश अमाउंट आपको कैश से माइनस करने की जरूरत नहीं है. नहीं तो आप क्या सोचते हो कि अरे इसका कमीशन का वैल्यू 8,000 दिया है ना, अरे वो दिया है या नहीं दिया है ये पता नहीं है. ये लोन क्रिएट हुआ है और वो लोन में एडेड है 8,000. अगर यहाँ पे हम ये पोस्टिंग नहीं करते तो 8,000 छोड़ के जो वैल्यू आता वो यहाँ पे आता. So automatically 2 impacts of this commission are given only. So doesn't require to again minus it from cash value. Ultimately you will make the total of this balance sheet. You will get tallied total of this balance sheet. Thank you for listening this lecture. We'll see the more adjustment in upcoming videos.